आज की कहानी कर्मों की सजा। पापा, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कोयल ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने पिता सुंदर से कहा। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। सुंदर ने चिंता में डूबे हुए पूछा। पापा, रोज जब मैं कॉलेज जाती हूँ, रास्ते में एक लड़का मुझे छेड़ता है और अश्लील फिक्रें कसता है। उसके साथ उसके कुछ और दोस्त भी होते हैं और उन्होंने मेरी जिंदगी को मुश्किल कर बना दिया है। कोयल ने रोते हुए कहा। कौन है वो? चलो, मुझे अभी ले चलो उसके पास। मैं उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। सुंदर ने गुस्से में भरकर कहा। नहीं पापा, आप ही जाओ। उसका नाम शमशेर है, कोयल ने बताया। सुंदर गुस्से में बाहर निकला, लेकिन जब वह लौट कर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ कोमल के पापा? उसे अच्छे से समझा कर आए ना, कोयल की मां ने पूछा। अरे, वो तो गुंडे हैं, 6-7 लोग थे जो मेरे सामने ही मारने की धमकी देने लगे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने ज्यादा कुछ कहा तो ये कोयल के ऊपर तेजाब डाल देंगे। सुंदर ने घबराते हुए कहा। हे भगवान, अब क्या करेंगे? मेरी बच्ची कितनी परेशानी में आ जाएगी। कोयल की मां भी बहुत घबरा गई। उस लड़के का ननिहाल यहाँ है। मैंने उसके नाना का पता किया है। उनसे मिलकर कहूंगा कि वो अपने नाती को समझाए और उसे हमारी कोयल को परेशान करना बंद करवा दे। मैं उनके पास जाकर आता हूँ, सुंदर ने कहा और तुरंत वहां से निकल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने शमशेर के नाना से गिड़गिड़ाते हुए कहा। जी, आपका नाती मेरी बेटी को रोज छेड़ता है। उसे समझाइए कि वह मेरी बेटी को परेशान करना बंद कर दे। हमारी इज्जत का सवाल है। मेरी बेटी अब कॉलेज छोड़ने की बात कर रही है। शमशेर के नाना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सुषमा को याद है तुम्हें? सुषमा? हाँ, याद है, सुंदर ने धड़कते दिल के साथ कहा। तुम और तुम्हारे दोस्त मेरी बेटी सुषमा को स्कूल जाते वक्त छेड़ते थे। उसकी पढ़ाई तुम लोगों की वजह से छूट गई थी और मैंने उसे जल्दी शादी कर दी। मैंने वही दर्द सहा है जो तुम आज सह रहे हो। अब वक्त ने अपना बदला लिया है। कल कोई सुंदर था और आज कोई शमशेर है। और सुनो, ये शमशेर सुषमा का बेटा है। उसने अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला लिया है और इससे मुझे सुकून मिल रहा है। अब यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि शमशेर आकर तुम्हारे साथ हाथापाई करे, शमशेर के नाना ने सख्त लहजे में कहा। सुंदर ने मोहल्ले के कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने उसे नजरअंदाज कर दिया। तू अपने कर्म भूल गया क्या? जब तू मोहल्ले की लड़कियों को परेशान करता था, तब तूने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। अब जब खुद पर आई तो मदद मांग रहा है। कोई भी गुंडों से पंगा नहीं लेना चाहता, मोहल्ले वालों ने साफ मना कर दिया। सुंदर पूरी तरह से टूट चुका था और जब घर लौटा तो उसकी आंखों में निराशा थी। क्या कहा उस आदमी ने? कोयल की मां ने पूछा। कोयल भी वहीं खड़ी थी। वो आदमी तो बिल्कुल बेशर्म निकला। उसने कहा कि जवान लड़के किसी की बात नहीं मानते। सुनो, हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, सुंदर ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। पापा, पुलिस में शिकायत करने का मतलब होगा कि वो लोग और भड़क जाएंगे। मुझे डर है कि कहीं वे मुझ पर तेजाब न फेंक दें। अखबार में आए दिन ऐसी खबरें आती रहती है और पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। कोयल ने अपनी आशंका जाहिर की। अब मैं क्या करूं बेटी, किससे मदद मांगू? मोहल्ले में भी कोई साथ देने को तैयार नहीं है, सुंदर ने निढाल होकर कहा। पापा, मोहल्ले वाले तो तब मदद करते जब आप एक अच्छे इंसान होते। आपने खुद मोहल्ले की लड़कियों को परेशान किया है। अब जब आपको खुद उस दर्द का सामना करना पड़ रहा है तो आप दूसरों से मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जानते हो, वो शमशेर सुषमा का बेटा है। सुषमा जिसने टीचर बनने का सपना देखा था, उसकी पढ़ाई आपके कारण छूट गई। उसकी जल्दी शादी कर दी गई और अब वह मेरे कॉलेज में प्रोफेसर है। शमशेर मुझे कभी नहीं छेड़ता है। उसकी माँ ने उसे सिखाया है कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना है। मैंने और शमशेर ने मिलकर ये नाटक किया ताकि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो। पापा, आप जो दूसरों के साथ करते हैं
वो एक दिन आपको भी भुगतना पड़ सकता है। मत सता लड़की को, पाप होगा। तू भी किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा। कोयल ने गहरी नजरों से अपने पिता की ओर देखा। सुंदर ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और अपने पैरों से जमीन कुरेदने लगा। पापा, आप अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकते हैं। आप मोहल्ले के लोगों को साथ में लीजिए और एक ऐसा ग्रुप बनाइए जो मोहल्ले की लड़कियों को सुरक्षा दे और उन्हें छेड़ने वाले को सबक सिखा सके। जब आप ऐसा करेंगे तो आसपास के मोहल्लों में भी ये बात फैलेगी और वे भी ऐसा ही कुछ करेंगे। इस तरह हम सब मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को और मजबूत कर सकते हैं। पापा, आपको ये करना ही होगा। कहीं न कहीं से तो नई शुरुआत करनी ही होगी। कहकर कोयल ने अपने शर्मिंदा पिता को गले लगा लिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।